Students, welcome to Maths Cafe. In previous video, students, we discussed up to question number 7 of exercise 13.5. So only 2 questions are left, and today we start with question number 8. Question number 8 is a solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volumes. हमने एक सॉलिड क्यूब, एक बड़े सॉलिड क्यूब को जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर थी, उसको कट करके उसके 8 एक स्मॉल क्यूब्स बना दिए. उन सब का वॉल्यूम क्या है? इक्वल है. व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? हमें उस न्यू क्यूब जो छोटे क्यूब्स बन रहे हैं उनकी साइड बतानी है. ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज. उनके सरफेस एरियाज की रेशियो निकालनी है हमें. अब हमारे पास हमने बड़े क्यूब को 8 छोटे क्यूब्स में ब्रेक कर दिया. इट मीन्स कि बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट मस्ट बी इक्वल टू 8 स्मॉल क्यूब्स. तो सबसे पहले हम स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे. सो हेयर साइड ऑफ बिग क्यूब is 12 centimeter. So therefore volume of big cube is side cube, which is equal to 12 cube, and this is 1728 centimeter cube. अब हमने क्या किया? इस बड़े क्यूब से 8 छोटे क्यूब्स में ब्रेक कर दिया. उन सब का वॉल्यूम इक्वल है. तो इट मीन्स कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स वो कितना हो गया? यहाँ पे 1728 सेंटीमीटर क्यूब. So volume of one small cube is 1728 divided by 8, and this is equal to 216 centimeter cube. Okay. अब volume now. Volume of one small cube क्या है हमारे पास? 216 सेंटीमीटर क्यूब. और स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? साइड क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब. इट मीन्स हमें बताना है कि 216 किसका क्यूब था. हमने 8th क्लास में ये किया है. वी कैन राइट दिस एज क्यूब रूट ऑफ 216, एंड क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6. So therefore the side of the small cube is 6 centimeter. This question is done. Now come to the last question of this. One more part is left for this question. Now we have to find the ratio between their surface areas. अब हमें इनके surface areas की ratio निकालनी है. So surface area of one small cube, whenever it is surface area, जब भी वो लिखता है तो वो हम उसको total surface area ही निकालेंगे, divided by surface area of one big cube. अब छोटे क्यूब का हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? यहाँ से 6 साइड स्क्वेयर, 6 साइड स्क्वेयर, और इसका भी 6 इंटू साइड स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास. तो ये 6 कैंसिल. अब साइड छोटे क्यूब की कितनी है? 6. और बड़े क्यूब की साइड हमारे पास कितनी है? 12 गिवन है. नाउ वी कैन राइट दिस एज 6/12 होल स्क्वेयर. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई. 6 1 6 2s are 12. So this is 1/2 square or 1/4, or we can say that the ratio is 1/4. This question is complete. Now come to the last question of this exercise. Question number 9. The statement of question is a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometers per hour. एक रिवर की डेप्थ और विड्थ उसकी गिवन है. जो हम उसकी लेंथ है वो हम उसके फ्लो के रेट से निकाल सकते हैं. इट इज़ गिवन 2 किलोमीटर पर आवर.
और यहाँ पे हमारे पास मीटर है तो हमें किलोमीटर की जगह हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हम उसकी लेंथ निकालेंगे। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, और इस रेट को अब उसने मिनट के अकॉर्डिंग पूछा है हमें कि एक मिनट में कितना वाटर सी में गिर रहा है, तो हम इस आर को भी मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। हाइट ऑफ रिवर, जो डेप्थ है उसको हम यहाँ पे हाइट कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अगर सपोज कि अगर वाटर उसके अंदर रुका हुआ है देन द शेप ऑफ द रिवर इज जस्ट लाइक द क्यूबॉइडल। ओके, सो डेप्थ इज़ द हाइट, यहाँ पे उसको कर रहे हैं, डेप्थ इज़ 3 मीटर, ये हमें यहाँ पर डेप्थ गिवन है। एंड जो उसकी ब्रेथ है that is given 40 meter which is the width of the river, ब्रैकेट में मैंने वो भी लिख दिया है यहाँ पे। now what we have to find, सबसे पहले हम निकालेंगे उसकी लेंथ, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ रिवर, तभी हम बाकी क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। अब देखिए हमें फ्लोइंग रेट जो यहाँ पे गिवन है, फ्लोइंग रेट इज 2 किलोमीटर्स पर आवर। व्हाट इट मीन्स 2 किलोमीटर, अगर मैं इसको पूरा कन्वर्ट कर देती हूँ इन 1 आवर, इसका मतलब उसका जो फ्लो रेट है 1 आवर में वो 2 किलोमीटर फ्लो कर रही है। हमारी डायमेंशंस यहाँ पर मीटर में है और उसने हमसे जो सी में जो वाटर गिर रहा है वो मिनट का पूछा है, तो हम इन दोनों डायमेंशंस को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। वी कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, सो वी मल्टीप्लाइड दिस विद 1000, ये हमारा मीटर हो गया। और आर में हमारे पास कितने मिनट्स होती हैं 60, सो ये होगी हमारी मिनट्स। ओके, तो 10 इज कैंसल। नाउ दिस इज 200/6 मीटर पर मिनट, ये हमारे पास उसका फ्लोइंग रेट आ गया। सो वॉल्यूम जो हमारे पास, और ये उसकी हमारी एक तरह से लेंथ आ गई है कि 1 मिनट में वो इतना मीटर फ्लो करती है। इट मीन्स दिस इज द लेंथ ऑफ द रिवर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब लेंथ हमारे पास कितनी है 200/6, इट्स ब्रेथ इज 40 एंड हाइट इज 3, सो 3 2s are 6 and this 2 is also cancelled, so left is 4000 meter cube. This is the answer of question number 9, and with this question this exercise is complete, and thank you, have a nice day.